नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सिंह उद्दीपन मैथ्स भाई यूकेएस में। आज मैं चल रहा हूँ क्लास लेने बच्चों का, तो कुछ करंट अफेयर अपडेट कर देते हैं। तो आइए स्टार्ट करिए बच्चों। ये आज का डेट लिखेंगे 19 नवंबर 2025 है ना। आइए लिखना शुरू करिए। देखिए, इसरो द्वारा गगनयान क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट के क्रू मॉडल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? झांसी उत्तर प्रदेश। अब इधर सुनिए, चूंकि भारत का ये लक्ष्य है ना कि क्या करना है, गगनयान मिशन भेजना। क्या भेजना है? गगनयान मिशन। तो ये गगनयान मिशन में जाएंगे 4 लोग। कौन कौन जाएंगे? 4 लोग जाएंगे। उन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। समझ में आई बात? ये भेज कौन रहा है? इसरो। कौन भेज रहा है बाबू? इसरो भेज रहा है। ठीक। और 3 दिन की यात्रा के लिए 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। एस्ट्रोनॉट उसको बोलते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं। अभी शुभांशु शुक्ला अपने भारतीय मूल के लखनऊ के हैं। चूंकि ये अमेरिका में रहते हैं, तो ये अभी एक्जियम-4 मिशन के तहत गए थे स्पेस में। और उनसे पहले कौन गई थी? सुनीता विलियम्स और बीच बिल्मोर। उनसे पहले अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स और बीच बिल्मोर ये लोग गए थे। ठीक है ना। तो इसरो मूड बनाया है कि हम गगनयान मिशन भेजेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे नहीं देखेंगे, 3 दिन की यात्रा होगी। यात्रा कितने दिन की होगी? 3 दिन की होगी। और 4 एस्ट्रोनॉट जाएंगे, अर्थात 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। इन चारों का नाम आपको याद होना चाहिए। पहला प्रशांत पटेल। पहले का क्या नाम है? प्रशांत पटेल। और दूसरे का नाम है अंगद प्रताप। और तीसरे का नाम है शुभांशु शुक्ला जाएंगे। और इनके साथ चौथे जाएंगे। उनका नाम है अजीत कृष्णन। क्या नाम है बाबू? अजीत कृष्णन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अजीत कृष्णन। ये 4 लोग आपको याद रखना है। 3 दिन की यात्रा पर 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे, जिसमें नाम है प्रशांत पटेल, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला और अजीत कृष्णन। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। इन नाम में से आपको पूछ सकते हैं कि कौन लोग जाएंगे। ठीक है ना। 3 दिन की यात्रा पर जाएंगे। ठीक है। गगनयान मिशन के तहत तो इसी इसरो ने उसका ट्रायल लिया है, जो मुख्य पैराशूट होगा। तो ये ट्रायल कहाँ से किया गया है? तो झांसी से। मैंने बताया कहाँ से होता है बाबू? झांसी से। झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, अगर बात इसरो की किया जाए तो इसरो में हम सब जानते हैं, इसरो की स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में भी भारतीय, इंडियन का मतलब भारतीय, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष, और रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। इसरो की अगर स्थापना की बात किया जाएगा तो ये 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुआ था। कब इसकी स्थापना था बाबू? 15 अगस्त 1969 को। अच्छा, इसरो की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया है? कहाँ है इसरो का हेडक्वार्टर? कहाँ पर है? बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। हेडक्वार्टर इसकी अगर बात करेंगे, जो आपको याद होगा वो नहीं लिखेंगे, केवल सब नहीं लिखना है, केवल की पॉइंट लिखते चलेंगे, लेकिन मेरा काम है बोलना बताना। बेंगलोर में
ठीक है ना। अच्छा, इसरो की अगर बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर हो गया। अच्छा, इसरो के वर्तमान समय में हेड का क्या नाम है? क्या नाम है बाबू? क्या नाम है? वी नारायण चौधरी। वी नारायण चौधरी, ठीक है। अच्छा, आपको ये याद रखना है। अंतरिक्ष की बात आई है तो अंतरिक्ष स्पेस डे कब मनाया जाएगा? कब? 23 अगस्त को। 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। 14 जुलाई 2000 कब? 14 जुलाई 2024 में गया था और 23 अगस्त 2024 को पहुंचा। तो मोदी जी ने इस बात का निर्णय लिया कि 23 अगस्त से क्या मनाया जाएगा? अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, मुझे बता दीजिए डीआरडीओ का हेड कौन है? डीआरडीओ का हेड, डीआरडीओ के डॉक्टर समीर बी कामत। फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1958 में, हेड क्वार्टर है दिल्ली में। और इसके जो इसका मोटो पूछा जाता है, क्या है? क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। क्लियर होगी बात? अच्छा, अगर हम एडीबी के हेड पढ़ाए हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा। मसातो। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। फिलीपींस के और मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला में है, फिलीपींस, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए नाटो, नाटो के हेड का क्या नाम है? मार्क रूटो। मार्क रूटो। अच्छा, सेबी के हेड का नाम हमने पढ़ा रखा है, बताइए सेबी के हेड का क्या नाम है? तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत। 12 अप्रैल 1992 में सेबी की स्थापना होती है, जहां पर जिस मार्केट में शेयर का खरीदारी और मतलब बेचा और खरीदा जाता है उसको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके वर्तमान समय में हेड जो है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे है। ये हो गया। अच्छा, मैंने और पढ़ाया था डीआरडीओ, सॉरी उसका नासा। नासा के हेड का क्या नाम है बाबू? नासा के हेड का क्या नाम है? जैरिड इसाकमैन। जैरिड इसाकमैन नासा के हेड हैं। जैरिड इसाकमैन। जैरिड इसाकमैन, ठीक है ना। आगे लिखिए, फिर आगे मैं बताते रहूंगा। आगे लिखिए, ये हम लोग रिकॉल करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मंगलयान मिशन के लिए भारत ने कब तक लक्ष्य रखा है? मंगलयान मिशन 2030 तक भारत ये लक्ष्य रखा है कि हम मंगलयान मिशन 2030 तक। फिर उसके बाद खुद का स्पेस स्टेशन भारत कब तक बना लेगा? 2035 तक। खुद का स्पेस स्टेशन भारत कब तक बनाएगा? 2035 तक, ठीक है। फिर उसके बाद मानव चंद्रमा पर कब उतरेगा? भारत का लक्ष्य रखा गया है 2040 में। तो इन बातों को ध्यान से सुनिए। 2030 तक क्या लक्ष्य बना है? मंगल मिशन। 2035 तक क्या है? खुद का स्पेस स्टेशन भारत बनाएगा। और 2040 तक क्या लक्ष्य रखा गया है? कि मंगल पर आदमी, सॉरी चंद्रमा पर आदमी को उतारेगा भारत। ये भारत का लक्ष्य है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अगला लिखिए। हरित ईंधन लेवी ग्रीन टैक्स। हरित ईंधन लेवी, हरित ईंधन लेवी, हरित ईंधन लेवी ग्रीन टैक्स। हरित ईंधन लेवी ग्रीन टैक्स की घोषणा करने वाला देश, की घोषणा करने वाला देश। हरित ईंधन ग्रीन टैक्स, हरित ईंधन लेवी ग्रीन टैक्स की घोषणा करने वाला देश सिंगापुर। अच्छा, ये है क्या हरित ईंधन लेवी ग्रीन टैक्स? इधर सुनिए, ये एक तरीके का टैक्स है। अगर आप भारत से सिंगापुर जाते हैं तो आपको अगर टिकट का किराया 10,000 रुपये लगता है तो उस देश में जाने के लिए एक्स्ट्रा आपको 2 या 3,000 रुपया पे करना पड़ेगा, है ना। उसी को हम बोलेंगे हरित लेवी ग्रीन टैक्स, ठीक है ना। ये सिंगापुर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, हमने पढ़ा रखा है कि अपने भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अपने यहाँ प्रवेश करने पर ग्रीन टैक्स लगाया है? मैंने पढ़ा रखा है, बताइए। उत्तराखंड, मैंने पढ़ा है ना। उत्तराखंड में अगर आप कोई भी अगर मान लिया 18 चक्का ट्रक है या कोई भी वाहन है, अगर इंटर करता है उत्तराखंड में तो उसको एक टैक्स देना पड़ेगा जिसका नाम है ग्रीन टैक्स। क्या नाम है उसका? तो ग्रीन टैक्स लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करते हो तो उत्तराखंड कब बना था?
9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है ना। राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है। अच्छा, 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ है ना। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है जो अपने यहाँ से मदरसा बोर्ड को हटा दिया है। अपने यहाँ से मदरसा बोर्ड को क्या किया है? हटा दिया है। कौन? उत्तराखंड। अच्छा, जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसमें पहले स्थान पर कौन आया था? सर्विसेज आया था। कौन आया था? सर्विसेज आया था। उत्तराखंड अपने यहाँ से मदरसा बोर्ड को हटा दिया है, ठीक है ना। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी आपने लिखा है क्वेश्चन में कि हरित ईंधन लेवी की घोषणा करने वाला देश सिंगापुर। तो मुझे सिंगापुर के बारे में भी थोड़ा सा बोलना चाहिए। सिंगापुर की राजधानी कहाँ है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी अगर पूछा जाएगा तो कहाँ बताएंगे? सिंगापुर सिटी, है ना। अच्छा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? मैंने पढ़ाया है, बताइए। सिंगापुर के वो राष्ट्रपति हैं कि प्रधानमंत्री हैं? कौन है? लॉरेंस बोंग। क्या है? हाँ, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? लॉरेंस बोंग। कौन है? लॉरेंस बोंग। मैंने पढ़ा कर रखा है। सिंगापुर के साथ भारत एक एक्सरसाइज भी करता है। कौन सा एक्सरसाइज बताइए? सिंगापुर के साथ भारत कौन सा एक्सरसाइज करता है बाबू? सिम्बैक्स। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है? सिंगापुर के साथ। एस से सिंगापुर, आई से इंडिया। सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत सिंगापुर के साथ करता है ना। मालाबार एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है बताइए? क्वाड देश। क्वाड देश में कितने देश हैं? 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हिंद अभ्यास भारत किसके साथ करता है बाबू? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया हिंद एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। अच्छा, नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत किसके साथ करता है? कंबोडिया, सॉरी, मंगोलिया के साथ। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? उलान बटोर। मुद्रा क्या है? तुगरिक, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताइए, लामित्या सैन्य अभ्यास भारत करता है सेशल्स के साथ। सेशल्स के साथ भारत कौन सा एक्सरसाइज करता है? लामित्या एक्सरसाइज करता है। कौन सा एक्सरसाइज करता है? वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, रेड फ्लैग। किसके साथ? अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जापान के साथ। और सिन्धु मैत्री भी जापान के साथ होता है। हाल ही में जापान की महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है। क्या नाम है? तकाइची, सानिया तकाइची। हाल ही में बांग्लादेश की भी हाल ही में, सॉरी, नेपाल की हाल ही में भी प्रधानमंत्री महिला बनी है। कौन नाम है? सुशीला कार्की। सुशीला कार्की। अच्छा, जर्मनी के चांसलर का क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के चांसलर का क्या नाम है? फ्रेडरिक मर्ज नाम है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, ठीक है ना। कीर स्टारमर। मालदीव के राष्ट्रपति का क्या नाम है? मोहम्मद मोइजू। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? मालदीव के राष्ट्रपति। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद यूनुस। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? हरिणी अमर जयसूर्या। और राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके, ठीक है ना। अच्छा, चलिए आगे, इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो ग्रीन टैक्स के बारे में पता चल गया, ठीक है ना। अगले लिखिए, लैटिन अमेरिकी ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए लैटिन अमेरिकी ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए अमेरिका में चलाया गया ऑपरेशन। अमेरिका में चलाया गया ऑपरेशन। अमेरिका में चलाया गया ऑपरेशन, लिख लीजिए सदर्न ऑपरेशन। सदर्न, एक मिनट ऐसे लिखिए, सदर्न स्फीयर लिखिएगा ऐसे। सदर्न स्फीयर नाम का ऑपरेशन चलाया गया। कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में क्या भी शब्द लिखे हो, लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका में कितने कंट्री आते हैं जी? लैटिन अमेरिका की जब बात की जाएगी तो चूंकि उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है ना,
तो लैटिन अमेरिका की जब भी बात आएगी तो उसमें 20 कंट्री आते हैं। कितने कंट्री आते हैं लैटिन अमेरिका में? लैटिन अमेरिका की अगर बात किया जाएगा तो इसमें टोटल कितने देश आएंगे? 20 देश आएंगे। कितने देश आएंगे बाबू? 20 देश। तो वहां पर ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? सदर्न स्फीयर ऑपरेशन। तो मैं कुछ ऑपरेशंस को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ऑपरेशन मतलब जैसे यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा। तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया था? हाँ सही बात है, तुर्की में। और नहीं, ऑपरेशन कावेरी वहां चलाया गया था यार, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी में लिख देता हूं, उस तरीके से नहीं याद आएगा। ऑपरेशन बता दो कावेरी, है ना? अभी लिखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा, अच्छा ऑपरेशन ब्रह्मा, अच्छा और बताइए ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन डेविल हंट, फिर इसके बाद ऑपरेशन नादेर, ऑपरेशन केलर और ऑपरेशन फेस मास्क। चलिए बताइए, ऑपरेशन कावेरी यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, ठीक। ऑपरेशन गंगा नहीं, उल्टा बोल दिए, दक्षिणी सूडान अर्थात सूडान में फंसे भारतीयों के लिए वापस लाने के लिए कावेरी, ठीक। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। फिर से सुनिए, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कावेरी और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ब्रह्मा, म्यांमार में जब भूकंप आया था तो वहां पर ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था, ठीक है ना। सिंधु, ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सिंधु ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। और सिंदूर ऑपरेशन कहाँ चला गया? 7 मई को पाकिस्तान के, है ना, पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उसको नेस्तनाबूद किया गया था सिंदूर ऑपरेशन के तहत। सिंदूर नाम देने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। और डेविल हंट की अगर बात करते हैं, ये कहाँ चला गया था? बांग्लादेश में डेविल हंट। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मतलब ये क्या किया, सजा के रूप में फांसी की सजा सुना दी गई है, ठीक है ना। अच्छा, ऑपरेशन नादेर की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में चला गया था। ये भी केलर भी फेस मास्क क्या चलाया गया था? ऑपरेशन दिल्ली में, ये दिल्ली में चलाया गया था। अच्छा, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, याद रहेगा। तो सदर्न स्फीयर ऑपरेशन अमेरिका में ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में चलाया गया। बात अगर अमेरिका की आई है तो अमेरिका में अगर बात करते हैं तो अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई 1776 को मनाया गया। समझ में आया? यानी अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। समझ में आया? अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। कौन सी पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? और अमेरिका में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका नाम है FBI, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, और उसके अध्यक्ष है काश पटेल। कौन है? काश पटेल। कौन है? काश पटेल। अच्छा, पूछ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कब शपथ लिए थे? किस डेट को? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को। और 27 जनवरी को UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य कौन सा है? गुजरात। 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरल। साक्षर राज्य पूछा जाएगा 100% तो मिजोरम, ठीक है ना। 100% डिजिटल साक्षर राज्य केरल, साक्षर राज्य 100% तो मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? आइजोल है, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है। 13वां अंतरराष्ट्रीय 13वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन। 13वां अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन बस उद्घाटन के आगे 3 लोग का नाम लिखना है।
ये 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन हुआ है ना। ये हुआ कहाँ पर है मैं बता दूं, सुन लीजिए, सिक्किम में। कहाँ पर हुआ है? सिक्किम में, ठीक है ना। तो पहले उन तीनों लोग का नाम लिख लीजिए, कौन कौन तीन लोग थे। पेमा खांडू, लिखिए पेमा खांडू, पेमा खांडू, पेमा खांडू, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। पेमा खांडू, प्रेम सिंह तमांग, है ना। और एक लिख लिया गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब सुनिए, अभी हाल ही में सिक्किम में, है ना, सिक्किम में 13 नवंबर को, 13 से लेकर 16 नवंबर तक क्या किया गया है, 13 से लेकर 16 नवंबर के बीच में पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? सिक्किम में। मेजबान वही था सिक्किम, सिक्किम, याद रखिएगा। 3 लोगों ने भाग लिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, पेमा खांडू और एक कौन थे? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग जो है सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। क्या है? सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है जी? सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो क्या किया है, अपने यहाँ पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दिया है। सिक्किम अपने यहाँ पुरानी पेंशन योजना को शुरू किया है। किसको शुरू किया है? सिक्किम की अगर बात आई है, चलते नहीं के साथ मत कर यार। सिक्किम की अगर कैपिटल की बात करते हो, गंगटोक यहाँ की राजधानी है। फार्मिंग, खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम। फार्मिंग खेती करने वाला पहला राज्य सिक्किम। दूसरी बात, सिक्किम में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया जिसका नाम है रैंगपो नाम का सिक्किम में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया है ना। अच्छा, सिक्किम अपने यहाँ क्या किया है, पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है किसने? सिक्किम में, ठीक है ना। सिक्किम को 7 सिस्टर का ब्रदर बोला जाता है। सिक्किम को 7 सिस्टर का, अब 7 सिस्टर में आपके जो पूर्वोत्तर भारत आता है, जो पूर्वोत्तर भारत में, जैसे भी ये पूर्वोत्तर भारत इधर जो आता है, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य आते हैं और इसमें एक ब्रदर आता है। कौन सा है वो? सिक्किम। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना। और 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 सिस्टर का अकेला ब्रदर कहलाता है सिक्किम, ठीक है ना। अगर बात की जाए मिजोरम की राजधानी आइजोल, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। अच्छा, इसी मणिपुर में एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्या नाम है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। और किस झील में है? लोकटक झील। किस झील में है? लोकटक झील में है, ठीक है ना। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी, और नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है ना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा? असम, ठीक है। फिर यहाँ सॉरी ये असम में आएगा और ये मेघालय आएगा और नीचे त्रिपुरा आएगा। त्रिपुरा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है? अगरतला है। और असम की राजधानी दिसपुर। अच्छा, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग। तो आप याद रखिएगा कि अभी पर्यटन मार्ट। अच्छा, कुछ पर्यटन की बात कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया बाबू? सारा तेंदुलकर को, है ना। अच्छा, यूएसए के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। यूएसए की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। अच्छा, मालदीव की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया। कैटरीना कैफ को मालदीव की पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया का और यूएसए का पर्यटन, सॉरी हाँ यूएसए नहीं, यूएई का, यूएई यूनाइटेड अरब इमारेट्स, संयुक्त अरब अमीरात का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। अच्छा, गोवा विवो के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर गोवा ऋषभ पंत, ठीक है ना। मुथूट पच्चापन फाइनेंस के शाहरुख खान, है ना। अच्छा, एक बार बता दीजिए, एसबीआई का महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे।
गोवा एबिबो का ऋषभ पंत हो जाएंगे, गोवा एबिबो के ऋषभ पंत हो जाएंगे। अच्छा एक और मैंने पढ़ाया था, फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, फेडरल बैंक का। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के सारा तेंदुलकर, ऑस्ट्रेलिया का सारा तेंदुलकर, ठीक है ना। यूएई के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण, मालदीव के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसको मैंने, कैटरीना कैफ, मुझे याद आ गया। स्विट्जरलैंड का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा, स्विट्जरलैंड का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। अभी हाल ही में ऋचा घोष को बंगाल में क्या किया गया है, डीएसपी का पद दिया गया है। तो अपने उत्तर प्रदेश में जो क्रिकेटर, ऋचा घोष भी क्रिकेटर हैं, चूंकि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ है, तो जो महिला विजेता टीम है लोग, तो उन लोग को उनके राज्य के द्वारा खेल से कोटा से उनको सरकारी नौकरी मिलता है। तो अभी अपने यहाँ हाल ही में डीएसपी बनी है, उनका नाम है दीप्ति शर्मा बनी है। ऋचा घोष को बंगाल में डीएसपी बनाया गया है। तो अभी शेफाली वर्मा को हरियाणा का महिला पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। महिला पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, हरियाणा में शेफाली वर्मा, जहां पर 1,50,00,000 रुपए हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा उनको दिया भी गया है शेफाली वर्मा जी को। समझ में आई बात। तो आपको ये पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर के भी कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, चूंकि पूछ सकते हैं। आगे लिखिए इसमें, देखिए अंबाजी मार्बल को ब्रैकेट में लिख लेना, सफेद मार्बल अंबाजी मार्बल को ब्रैकेट में सफेद मार्बल को जीआई टैग दिया गया, को जीआई टैग ग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतन उसको बोलते हैं, भौगोलिक संकेतन। जीआई टैग दिया गया किस राज्य का है, गुजरात। क्या लिखेंगे, गुजरात। ठीक है। आपको बस याद रखना है कि जो अंबाजी मार्बल है, चर्चा में रहा, हाल ही में किस तरह से संबंधित है, ये सफेद मार्बल है जिसको जीआई टैग मिला। अच्छा और भी चीजों को जीआई टैग मिला है, जैसे अभी हाल ही में लौंगलत्ता को, बनारस के लौंगलत्ता को जीआई टैग मिला है। बनारस के लौंगलत्ता, इसके पहले ठंडई था, तिरंगा बर्फी था, है ना। और हाँ, इसके पहले ठंडई था। ठंडई का मतलब होता है भांग मिलाया हुआ ठंडा। तो फिर इसके बाद तिरंगा बर्फी, ठीक है ना। इनको जीआई टैग मिला था। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जीआई टैग किसको दिया गया है, लौंगलत्ता को भी जीआई टैग दिया गया है, ठीक है ना। जीआई टैग मिला है। आगे बढ़ के लिखिए, इसमें आगे लिखिए हम, नहीं अगला, पन्ना का हीरा को जीआई टैग, आगे डैश करके लिखो, मध्य प्रदेश। पन्ना के हीरा को जीआई टैग, यानी आपसे पूछा जाएगा पन्ना का हीरा कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। और उसको क्या मिला हाल ही में, जीआई टैग। अच्छा मध्य प्रदेश के बारे में आप जितना जानते हैं उतना बताइए। कैसे बता सकते हैं, आइए हम आपके साथ एक एक करके देखते हैं और बताते हैं। आइए सुनिए, एमपी, मध्य प्रदेश। सबसे पहले यहाँ की राजधानी भोपाल, है ना। ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर को 2024 में यूनेस्को के द्वारा संगीत सिटी का दर्जा दिया गया था। तो साहित्य सिटी का दर्जा केरल के कोझिकोड को दिया गया था, है ना। अब इसकी राजधानी कहाँ पर हो जाएगी, भोपाल हो जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है, तो मोहन यादव हैं। मोहन यादव क्या है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में मालवा का पठार पाया जाता है, मैंने पढ़ाया था, मालवा का पठार मध्य प्रदेश में, ठीक है। बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में, बुंदेलखंड का पठार यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, है ना। फिर इसके बाद शिलांग का पठार मेघालय में पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पाया जाता है, ठीक है।
ये सारे कुछ पठार भी पूछे जाते हैं। छोटे नागपुर के पठार को रूर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रूर के नाम से जानते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जैसे तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश में। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश, ये सारे मध्य प्रदेश स्टेट में मनाए जाते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में अगर और भी बात किया जाए तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट बोलते हैं? सोया स्टेट। और यहाँ लाल मिर्ची भी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ लाल मिर्ची भी होती है। मध्य प्रदेश में 57वां और 58वां टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। कौन कौन सा? रातापानी 57वां टाइगर रिजर्व और 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व है ना। तो 56वां टाइगर रिजर्व इसी से सटे छत्तीसगढ़ राज्य है, वहाँ पर गुरु घासीदास तिमोर पिंगला राष्ट्रीय उद्यान 36वां राष्ट्रीय 56वां बना था ना। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? राम धरपेशधारी टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है। राजस्थान के जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हो रहा है। राजस्थान के जयपुर में क्या होने जा रहा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन। मैंने पढ़ा रखा था खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन बिहार में हुआ था। बिहार और दिल्ली में, बिहार के 5 शहरों में किया गया था कि हाँ, बिहार के 5 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन। तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम कहाँ पर? लद्दाख में। खेलो इंडिया शीतकालीन या विंटर कहाँ पर हो रहा है? लद्दाख में। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में भी जो भी हमने जानते थे इसको आपके सामने रखा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक। सीएम मोहन यादव याद रखिएगा, ठीक है। और भी जो है, ठीक है, आगे बढ़ के लिखिए इसमें। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ योजनाएं भी चलाई गई हैं, जैसे लाडली बहन योजना, सीखो और कमाओ योजना। मध्य प्रदेश में कुछ योजनाएं भी चलाई गई हैं। लाडली बहन योजना पूछा जाएगा किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सीखो और कमाओ मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश, लाडली बहन योजना, सीखो और कमाओ और लक्ष्मी योजना, ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में चलाया गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी किसको बनाया गया है? सांची को। सांची किस नोट पर है? हाँ, 200 के नोट पर सांची है ना। सांची का स्तूप। 10 के नोट पर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। जगन्नाथपुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग भी उड़ीसा में ही है। कहिया हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। कौन किया था? अशोक है ना। उसके बाद से उसका हृदय द्रवित हो गया, मतलब वो युद्ध से दूर हट गया। उसके बाद आगे लिखिए इसमें। अच्छा, एक बात बताइए, यूपी का सोलर सिटी कौन बना है? यूपी का सोलर सिटी और यूपी का एआई सिटी। यूपी का सोलर सिटी अयोध्या को घोषित किया गया है ना। तो एक बात और बता दीजिए, ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से सोलर से चल रहा है? कोचीन एयरपोर्ट, मैंने पढ़ाया था। कोचीन एयरपोर्ट केरल में है ना। 46,000 पैनल लगे हुए हैं 12 मेगावाट बिजली के साथ, मैंने पढ़ाया था ना। यानी सोलर से पूरा वो एयरपोर्ट में सोलर से चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी का सोलर सिटी अयोध्या। कोची होगा जी। यूपी का सोलर सिटी किसको कहा गया? अयोध्या। यूपी का एआई सिटी किसको कहा गया? लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का नगर कहते हैं, शहर कहते हैं। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है, और गोमती नदी पीलीभीत के फूलर झील से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पीलीभीत के फूलर झील से, ठीक है। आगे बढ़ के लिखो। अच्छा, यूपी की बात अगर आई है तो यूपी में अगर बात किया जाए तो यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की सुचेता। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। मतलब पहली महिला मुख्यमंत्री जब पूछेगा तो सुचेता कृपलानी। पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ये दोनों उत्तर प्रदेश के ही थे लोग, है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत। कभी जब बीज आएगा, बीज जैसे गेहूं का बीज जब आने वाला है, उस पर देखना लिखा रहेगा पंतनगर। बीज पे देखना बोरे पे लिखा रहता है पंतनगर। तो पंतनगर क्या है? बीज का शोधन होता है ना। बीज शोधन संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? पंतनगर में।
ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत के ही नाम पर उसका पड़ा है पंत नगर। उत्तर प्रदेश का अभी 76वां स्थायी जिला घोषित किया गया है। क्या नाम था? उत्तर प्रदेश का 76वां स्थायी जिला सोच के बताना, मेरे भी दिमाग में अभी चढ़ नहीं रहा है, अभी आ जाएगा, ठीक है ना। चढ़ नहीं रहा है मेरे भी दिमाग में, लेकिन 76वां स्थायी जिला बना है ना। अच्छा जिला है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट पूछ लीजिए कितने हैं? 80। राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद सीट 100, है ना। तो अभी ये भी अपडेट में रखना कि उत्तर प्रदेश का, अच्छा उत्तर प्रदेश का सबसे, उत्तर प्रदेश की अगर बात करो, उत्तर प्रदेश का सबसे इधर उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। कौन सा बाबू? शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, सॉरी इधर पूर्वी कौन सा है? बलिया। और इसी बलिया से मंगल पांडे थे जिनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा सुनाई गई, है ना। अच्छा आगे बढ़िए। यहाँ पर दक्षिण में सोनभद्र, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है ना। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है। तो ये यूपी की बात है, ठीक है। यूपी के बिजनौर में गंगा जी प्रवेश करती हैं और यूपी के बलिया से निकलकर कहाँ चली जाती हैं? बक्सर होते हुए बिहार में चली जाती हैं। तो पूछा था उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गंगा जी बाहर निकलती हैं? तो 28 जिलों से। कितने याद रखेंगे? 28 जिलों से, ठीक है ना। आगे बढ़ के लिखो, लिखो इसमें लिखो। याद नहीं आया किसी को? कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह नगर, कल्याण सिंह नगर उत्तर प्रदेश का 76वां स्थायी जिला बना, इसको याद रखना। और कुंभ के दौरान भी, कुंभ का आयोजन कब से कब तक किया गया था? 13 के दूना 26, 13 के दूना 13 जनवरी 26 फरवरी, 13 के दूना 26, 13 जनवरी से 26 फरवरी महाकुंभ का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। महाकुंभ कितनी जगह पे लगता है? 4 जगह पे। कहाँ कहाँ? प्रयागराज किस नदी किनारे? गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी के संगम पे उसको बोलते हैं। दूसरा, उज्जैन किस नदी किनारे? शिप्रा नदी। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और वहीं पर वैदिक घड़ी की भी स्थापना की गई है, महाकालेश्वर, हाँ उज्जैन में ही। अच्छा, एक है नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के पठार से, है ना। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की कहा जाता है गंगा, और दक्षिण की गंगा कावेरी। याद रखना, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी और दक्षिण की गंगा कावेरी, ठीक है ना। का पूछा जाए कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में है, ठीक है। अच्छा एक जगह छूट रहा है, हरिद्वार, हरिद्वार में भी तो लगता है प्रयाग ना, तो वो तो गंगा सब लोग जानते हैं। अच्छा, किन 2 धाराओं के मिलने से गंगा नाम पड़ता है? एक है कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो देव प्रयाग में जब अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती हैं तो वहां से इसका नाम पड़ जाता है गंगा, देव प्रयाग में। और अलकनंदा भारत की सबसे गहरी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी बता देंगे? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तरकाशी जिला से। कहाँ से? उत्तरकाशी जिला से। क्लियर हो गया? गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? कौन? यमुना नदी, ठीक है ना। और यमुना नदी को खुला नाला के नाम से भी जानते हैं। और यही गंगा नदी जब बिहार में जाती हैं तो इनका नाम बदलकर पद्मा हो जाता है। और उधर से जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जब निकलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आती हैं तो दिहांग के नाम से जानते हैं। और असम में जब आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। और उसी जगह क्या कहते हैं, माजुली नदी द्वीप, जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में है, वो बनाती हैं। फिर ये इंटर करती है बांग्लादेश में, तो जहाँ पर इसका नाम जमुना हो जाता है। यमुना नहीं जमुना, और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना बोला है। क्या बोला जाता है? मेघना, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है?
2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण की गंगा गोदावरी, या वयोवृद्ध के नाम से अगर पूछा जाएगा तो गोदावरी को ही बोलेंगे, ठीक है ना। उत्तर भारत की नदियां वर्ष भर जल से भरी रहती हैं, ठीक है, क्योंकि हिम के पिघलने के कारण। लेकिन दक्षिण भारत की नदियां किस पर? वर्षा पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती हैं? वर्षा के पानी पर डिपेंड करती हैं, वरना वो सूख जाती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन में आगे लिखो। उत्तर प्रदेश के लिखना नहीं, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक पोशाक, मथुरा के पारंपरिक पोशाक को जीआई टैग मिला है। तो अभी जीआई टैग किसको मिला? लौंग लत्ता को, बनारस का है, ठंडई, तिरंगा बर्फी, ठीक है ना। और पारंपरिक पोशाक मथुरा को क्या मिला है? अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है ना। अच्छा, लठमार होली कहाँ होता है? बनारसी यूपी में नहीं है। बनारसी साड़ी को भी जीआई टैग। अच्छा हाँ, उसको भी मिला है, बनारसी साड़ी, ठीक है। मथुरा में ही लठमार होली होती है भाई। मथुरा में कौन सा भाषा बोला जाता है? अवधी की ब्रज भाषा बोला जाता है। मथुरा में कौन सा भाषा बोला जाता है? ब्रज भाषा बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और मथुरा किस नदी के किनारे? अगर माथुर यमुना में नई ईंट फेंके, मैंने ट्रिक बताया था, अगर और से आगरा, माथुर से मथुरा, नौ से नई दिल्ली, ईंट से इटावा, आगरा, मथुरा, नई दिल्ली, इटावा किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे। आगरा का ताजमहल किस नदी किनारे है? यमुना नदी किनारे है ना। ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा मुझे बता दो, चंबल किस नदी किनारे है? चंबल, सॉरी यार, कोटा किस नदी किनारे है? चंबल नदी किनारे। कोटा किस नदी किनारे है? चंबल। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी? फटफट बोलो। जयपुर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। सरिस्का कहाँ पर है? ब्लैक बग और बंसदा राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में। सुल्तानपुर और कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में। सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा में है। अच्छा मुझे बता दो, सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है झारखंड में। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अभी हाल ही में पटना में आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। पटना किस नदी के किनारे है? गंगा और सोन नदी के मुहाने पर। पटना नाम रखने वाला कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध, और एक युद्ध होता बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था? डेट बताओ। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। तो 1540 में बिलग्राम या कन्नौज। शेरशाह जब तक जिंदा रहा तब तक हुमायूं भारत छोड़ के इंडिया भागा रहता था, समझ आई बात। और वही हुमायूं अपने भाई छोटे, चूंकि बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं और हुमायूं के 4 बेटे, बाबर के 4 बेटे का क्या नाम था? हुमायूं, अस्करी, कामराल और हिंदाल। हुमायूं, अस्करी, कामराल और हिंदाल। तो अपने छोटे भाई हिंदाल के पास जब भाग के जाता है, कन्नौज के युद्ध में जब हार जाता है, तो वो वहां पर जाता है, तो वो उसी के गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है, और उनके फलस्वरूप उसी हुमायूं का एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम होता है अकबर। किसका नाम होता है? अकबर, ठीक है। हुमायूं का मतलब है भाग्यशाली होना, लेकिन वह जीवन भर अपने भाग्य से लड़खड़ाता रहा, और वही हुमायूं अपने द्वारा स्थापित किए गए पुस्तकालय की, दीन पनाह नाम की पुस्तकालय की सीढ़ियों की गिरने की वजह से मौत हो गया, जिसका नाम था हुमायूं, ठीक है। मुगल वंश की अगर बात करते हैं, मुगल वंश का संस्थापक भारत में बाबर था, ठीक है ना। बाबर कहाँ का था? अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? बाबर। और यही बाबर भारत में दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के लिए दिल्ली सल्तनत पर सबसे अंतिम वंश के रूप में आया था। कौन सा वंश था? लोधी वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। उसने बहलोल सिक्के भी चलाए थे, और उसने सिकंदर लोधी को 1526 के पानीपत के युद्ध में हराकर क्या करता है? दिल्ली सल्तनत की नींव को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना करता है। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक अगर बोला जाएगा तो कौन था? बाबर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में अरब का था। कहाँ का था? अरब का। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी पूछा जाएगा तो सुबुक्तगीन था। कौन था? सुबुक्तगीन था। अच्छा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। मोहम्मद गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और उसी पृथ्वीराज चौहान का अपना एक सेनापति था, सेनापति नहीं, उनके साथ एक कवि के रूप में था, दरबारी कवि। क्या नाम था? चंद्रबरदाई।
चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसने रचना की थी? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। तो बताओ शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। अकबरनामा का गुलबदन बेगम। अकबरनामा का गुलबदन बेगम। अकबरनामा वो तो हुमायूंनामा की थी ना। हुमायूंनामा की लेखक कौन थी? गुलबदन बेगम। अतः अकबरनामा का कंफर्म? हाँ पक्का? ठीक है, तो आपको ये सब भी याद करते रहना पड़ेगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ था? 563 में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, है ना। नेपाल के लुम्बिनी। उनके पिता का क्या नाम था? सुद्धोधन। किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। माता किस वंश की थी? कोली वंश की थी, महामाया। और उनका विवाह किससे हुआ था? यशोधरा से। 29 वर्ष की आयु में घर त्यागे, इसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण। जब घर त्यागे तो क्या बोला गया इसको? महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, उनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था, है ना, कंटक। क्या नाम था? कंटक। और भगवान बुद्ध की जो पालन पोषण की थी, चूंकि इनका जन्म, हाँ, इनका जो जन्म हुआ जंगल में हुआ, और उसके 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। ये याद रखना, 7 दिन बाद। ठीक है। तो उनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, है ना। उन्होंने उनका देखभाल किया, प्रजापति गौतमी, है ना। और उनकी पहली शिष्या वही बनी थी। उनकी पहली शिष्या बाद में उपाली लोग बने। तो गौतम बुद्ध भगवान के रिस्पेक्ट में पूछा था, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। सबसे ढेर उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में। सबसे ढेर उपदेश श्रावस्ती में, पहला उपदेश सारनाथ में। ठीक है ना। जब ये घर छोड़ दिए तो महाभिनिष्क्रमण हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, जब इनका देहांत हो गया तो बौद्ध धर्म में उसको किस नाम से कहते हैं? महापरिनिर्वाण स्थल। जब भी कुशीनगर जाओगे तो वहाँ बोर्ड पे लिखा है बुद्ध स्थली महापरिनिर्वाण स्थली, है ना। अर्थात यहीं पर उनको क्या कहते हैं, एक उन्हीं का मतलब एक शिष्य था, हाँ, उसका नाम दिमाग में मेरे नहीं चल रहा है, याद था मुझे। उसने क्या किया, मतलब कि उनको कुछ उल्टा सीधा खिला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रात में उनके पेट में दर्द हुआ, और जिसकी वजह से उनका क्या हुआ, एक्सपायर हो गया। समझ में आई बात? तो उनकी बॉडी को यहीं पर वो किया गया। ठीक है। और जगह जगह लोग कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब ये किया गया उनके अस्थि विसर्जित को, तो इस नाम से स्तूप बना। ठीक है ना। तो ये मान्यता है और ये भी है भी सही। आगे इसमें लिखो तो थोड़ा सा और देखिए, टीबी में 10% कमी, टीबी में 10% कमी, टीबी में 10% कमी, 21%। 10 का मतलब हर 10 वर्ष पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है ना। तो भारत में अब टीबी के केस कम होंगे, है ना। इस मामले में टीबी के केस, टीबी एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। टीबी जीवाणु से होने वाली क्या है? ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम नाम के जीवाणु से क्या, कौन सी बीमारी होती है? टीबी होती है। और ये किसको इन्फेक्ट करता है? मेनली फेफड़े को, क्योंकि फेफड़े में क्या होता है, एल्बुलॉइड जो होता है ना, उस पर ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जहाँ पर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से दिक्कत होता है। ठीक है। और ये टीबी किसी भी अंग में हो सकता है ना। मैंने ट्रिक पढ़ाया था कि जीवाणु से होने वाली बीमारियों का नाम, पंडित जी का टीका न्यू है, याद है? पंडित जी का टीका न्यू है। पॉसे प्लेग, तो से टिटनेस, तपेदिक, है ना। फिर उसके बाद पंडित जी का टीका, मैंने ट्रिक पढ़ाया था, यार सब भुला जाते हो क्या तुम? पंडित जी का टीका न्यू है। हैजा, हैजा किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है। निमोनिया ये भी जीवाणु से हो, लेकिन निमोनिया नाम की बीमारी जीवाणु और विषाणु दोनों से होता है, जिसको याद रखना। एकमात्र ऐसी बीमारी है जो जीवाणु और विषाणु दोनों से होता है, याद रखना, निमोनिया। ठीक है। अच्छा, है काली खांसी, है क्या है? टीका, है तो से टिटनेस, है ना। और तपेदिक भी इसी में आएगा। 6 रोग, तपेदिक, टीबी, जो भी बोल दो। ठीक। उसके बाद का से काली खांसी, है ना। जो से पंडित जी का टीका। अच्छा, तो से तपेदिक बताई दिए। 2 से डिप्थीरिया,
और प से प्लेग। ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझो, एक डीपीटी का टीका लगता है। डीपीटी ये टीका लगता है ना छोटे बच्चों को। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और ट्यूबर क्या है, टिटनेस। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और ये टिटनेस, इसी का नाम है डीपीटी का टीका लगता है छोटे बच्चों को।